पिछले दिनों एक उत्तर प्रदेश का मामला सामने आया जिसमें एक मैथमेटिक्स के अध्यापक को झूठी शिकायत के आधार पर 3 क्लास की पढ़ने वाली लड़कियों ने जेल भिजवा दिया, जो बेचारा 8 साल में बरी होकर के आया। मामला दरअसल क्या था, एक गणित के अध्यापक थे जिसने बच्चियों को बोला कि क्लास में मोबाइल नहीं चलाना है। इसके एवज में, इसके विरोध में बच्चियों ने घर पे जाकर के अपने पेरेंट्स को झूठी शिकायत की कि विवेक जोहरी सर ने हमारे साथ छेड़छाड़ किया है। घर वालों ने भी बगैर जांच पड़ताल किए उस अध्यापक के खिलाफ पोस्को एक्ट में दूसरा झूठा मामला दर्ज करा दिया, जहां पे 8 साल तक वो कोर्ट के चक्कर काटता रहा, मुकदमा लड़ता रहा और 8 साल बाद बरी होकर के आया। सबसे पहले तो सोचने की बात यह है कि सोच के देखिएगा कि 8 साल तक उस अध्यापक ने पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पे कितनी प्रताड़ना को झेलना पड़ा। इस तरह के मामले में आदमी घर पे भी और सामाजिक स्तर पे भी सोचता है कि क्या लोग सोचेंगे। और हमारे यहाँ पे मेंटलिटी भी है, हमारे भारत में कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि 3-3 लड़कियां कह रही हैं तो कुछ तो बात होगी, टीचर ने कुछ तो गलत किया ही होगा। दोस्तों, इस तरह के मामले हर रोज़, हर कस्बे, हर शहर, हर राज्य में ढेरों सामने आ रहे हैं, जहाँ पे झूठा छेड़छाड़ का मुकदमा, झूठा दहेज प्रताड़ना का मुकदमा, झूठा बलात्कार का मुकदमा और झूठा SC/ST एक्ट का मुकदमा, इस तरह के पता नहीं कितने सारे झूठे मुकदमे हर रोज़ दर्ज हो रहे हैं। अब सवाल आता है कि ये झूठे मुकदमे बंद कैसे हों। ढेरों लोग 2 साल, 5 साल, 10 साल की सज़ा काटने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर के आ रहे हैं। लेकिन आज चिंता का विषय ये है कि इस विषय में ना कभी हाई कोर्ट में कोई चर्चा होती है, ना सुप्रीम कोर्ट में कोई चर्चा हो रही है, ना राज्यसभा में कोई चर्चा हो रही है, ना विधानसभाओं में कोई चर्चा हो रही है, ना कभी लोकसभा में इस तरह का मुद्दा उठता है। सवाल ये आता है कि ये मुकदमे झूठे फर्जी दर्ज होने बंद कैसे हों। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की प्रताड़ना होती है। SC/ST एक्ट में भी प्रताड़नाएँ होती हैं लोगों के साथ, वहाँ पे भी ज्यादतियाँ होती हैं। दहेज के भी कुछ मुकदमे सच्चे होते हैं और छेड़छाड़ या बलात्कार के भी सच्चे होते हैं। यानी हर मुकदमा झूठा या सच्चा नहीं कह सकते। लेकिन सवाल ये आता है, झूठा मुकदमा दर्ज कराने के एवज में जब व्यक्ति ढेरों साल काट करके जेल में बाहर आता है, तो जिसने झूठी शिकायत दी उसके खिलाफ क्या हुआ। हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई ठोस कानून नहीं है। जब तक इसके खिलाफ झूठी शिकायत देने के एवज में, झूठी गवाही देने के एवज में, झूठी जांच करने के एवज में, झूठे सबूत तथ्य के तौर पे पेश करने के एवज में एक ठोस कानून नहीं बनेगा, इसको जघन्य अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक ये मुकदमे नहीं रुकेंगे। मेरी आप सभी से अनुरोध है, आप भी मांग करें और आप भी ध्यान दें कि इस तरह के मुकदमों में जितना सेंटेंस SC/ST एक्ट में है, रेप के केस में है, छेड़छाड़ के केस में है या दहेज के केस में है, सज़ा का इतना ही सज़ा का प्रावधान झूठी इन केसों में शिकायत देने के एवज में होना चाहिए। जिस दिन ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी, उसी दिन इस देश के आधे से ज़्यादा मुकदमे, आधे से ज़्यादा कोर्टों का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। सभी को इसकी मांग करनी चाहिए और सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।